Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट की श्रृंखला में आज पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। और पार्ट 2 में जो डिस्कशंस का बिंदु होगा कि 50% रिजर्वेशन का कैप अर्थात अपर लिमिट 50% रिजर्व्ड हो और 50% अनरिजर्व्ड, इस मानक को बनाए रखने की आवश्यकता है। हम किसी वर्ग विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, न चुनाव जीतना न चुनाव में भाग लेना मेरा उद्देश्य है, बल्कि एक स्वस्थ व्यवस्था बनाए रखना मेरा उद्देश्य है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने यह जो विजन दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि हमारा एक नेशनल लाइफ होगा, हमारा एक सोशल ऑर्डर, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था होगी, जिसमें सभी वर्गों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। उनकी इस परिकल्पना के आधार पर जो हमें समाज का निर्माण करना है, जो समाज का एक मानक होगा, एक डिसेंट स्टैंडर्ड होगा, उसके निर्माण के क्रम में हम यह चाहेंगे कि माननीय न्यायालय का जो यह निर्णय है कि 50% अपर लिमिट होगा रिजर्वेशन का और 50% अनरिजर्व रहेगा, यह जो है इसको बनाए रखा जाए। बार बार आंदोलन होता है कि हमें आरक्षण चाहिए, ठीक है, वह जो आरक्षण बार बार जो आंदोलन हो रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन में कन्वर्ट करना चाहिए, न कि वर्टिकली 50% रिजर्वेशन का अपर लिमिट का मानक मानकर इसको जारी रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कभी 5 बेंच पर विचार करती है, कभी 9 बेंच पर विचार करती है, ठीक है, विचार करें, लेकिन मेरा कहना है कि जिस वर्ग को अब आरक्षण देना हो उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए और वर्टिकल रिजर्वेशंस का जो मानक है 15.5% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 7.5 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और 27% पिछड़े वर्ग के लिए, यह मिलाकर 50% होता है और 50% अनरिजर्व, इस मानक को बनाए रखा जाए। और फिर जिन लोगों का यह डिमांड हो रहा है कि उसे आरक्षण चाहिए, ठीक है, उनकी बातों पर विचार किया जाना चाहिए और ये वर्टिकल फॉर्म में नहीं बल्कि इनके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इनके रिजर्वेशन का एक्सटेंशन होना चाहिए। मेरा यह इस पर स्पष्ट सोच है, विचार है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस पर चर्चा करें, परिचर्चा करें। माननीय न्यायालय से भी अनुरोध करते हैं कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ रिजर्वेशंस में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़े वर्ग का 15.5, 7.5 और 27% है, इस मानक को बनाए रखें। और जिन लोगों का डिमांड है उनके डिमांड सरकार सोचे, लेकिन वह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सोचे, न कि वर्टिकल फॉर्म में। यही मेरा आज का चर्चा का मैसेज का उद्देश्य है। इसका दूसरा पॉइंट जो मैसेज का उद्देश्य है कि संविधान निर्माताओं ने यह कहा था कि रिजर्वेशन को अगले 10 वर्ष में यह कितना प्रभावी हुआ, कितना उपयोगी हुआ, इसके आलोक में हम फिर इस रिजर्वेशन के विस्तार पर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि संसद में सामान्य चर्चा के बाद इसका एक्सटेंशन 10-10 वर्ष के लिए होती रहा। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें रिजर्व्ड श्रेणी के जो अपर लिमिट है उसको में कमी होनी चाहिए और अनरिजर्व्ड का बढ़ना चाहिए। अर्थात अगर 10 वर्ष पर समीक्षा नहीं होती है तो मेरा मानना है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रत्येक वर्ग का रिजर्वेशन 1% घटना चाहिए। अर्थात अगर शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन आज की तिथि को एक मानक मान लिया जाए, कट ऑफ डेट मान लिया जाए, तो अगले 10 वर्ष में अगर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 15.5 है तो 15.5 से अगले 10 वर्ष के बाद 14.5 हो जाएगा। 1% घटे
फिर अगले 5 वर्ष के बाद, अगले 10 वर्ष के बाद फिर जो है 14.5 से 13.5 हो जाए, फिर अगले 10 वर्ष पर 13 पॉइंट से 12.5, और फिर अगले 10 वर्ष के बाद 12 पॉइंट से 11.5, फिर अगले 10 वर्ष के बाद 11.5 से 10.5 हो जाए। अर्थात एक 50 वर्ष का मैसेज होना चाहिए कि हम अगले 50 वर्ष तक रिजर्वेशन कंटिन्यू रखेंगे और प्रत्येक 10 वर्ष पर 1% घटेगा, और 50 वर्ष के बाद जो उस समय की जो स्थिति रहेगी उसके आलोक में इस 10.5% जो बचा हुआ रिजर्वेशन है इस पर चर्चा करेंगे। उसी तरह पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसमें भी प्रत्येक 10 वर्ष पर 27% से 26%, 26 से 25%, 25 से 24%, 24 से 23%, 22%, अगले 50 वर्ष तक प्रत्येक 10 वर्ष 1% घट करके, और 50 वर्ष के बाद एक आयोग गठित किया जाए जो विस्तृत रूप से आरक्षण की व्यवस्था का अध्ययन करे। क्योंकि 10 वर्ष का समय डेवलपमेंट के लिए बहुत कम है, इसलिए यह 50 वर्ष का पैकेज रखा जाए कि अगले 50 वर्ष तक रिजर्वेशन जारी रहेगा और प्रत्येक 10वें वर्ष 1% घटे जाएगा, और 50 वर्ष के बाद एक व्यापक आयोग अध्ययन किया जाएगा जो संपूर्ण रिजर्वेशन पॉलिसी की समीक्षा कर एक यूनिवर्सल रिजर्वेशन सिस्टम पर विचार करेगा। मेरा यही 2 मैसेज है आज की चर्चा का। एक मैसेज है कि 50% के मानक को बनाए रखा जाए। दूसरा मैसेज है कि यह 10 वर्ष पर जो समीक्षा होती है इस समीक्षा की अवधि 50 वर्ष कर दिया जाए, और प्रत्येक 10 वर्ष पर 1% रिजर्वेशन सभी वर्ग का घटे, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का और पिछड़े वर्ग का। यह घटने का क्रम जारी रहे, और 50 वर्ष के बाद व्यापक आयोग गठित किया जाए जिसमें तीनों तरह का रिजर्वेशन, SC, ST और BC का ये जो वर्तमान स्थिति रहेगा उसकी समीक्षा कर नया फॉर्मूला प्रस्तुत करें जिस पर विचार किया जाए। इसमें तीनों वर्ग का हम चाहेंगे कि तीनों वर्ग का रिजर्वेशन, SC का भी 1% प्रत्येक 10 वर्ष पर घटे, ST का भी 1% रिजर्वेशन प्रत्येक 10 वर्ष पर घटे, और BC का भी रिजर्वेशन, OBC का रिजर्वेशन प्रत्येक 10 वर्ष पर 1% घटे, और 50% में जब तीनों वर्ग का 5% घट जाएगा और यह 15% सामान्य वर्ग का बढ़ जाएगा, अर्थात 50 से 65 हो जाएगा 50 वर्ष के बाद, और इधर 35 रहेगा। उस समय आरक्षण की एक कहा जाए कि सर्वमान्य सिद्धांत के आलोक में सामाजिक आर्थिक जो भी हो उस पर विचार करते हुए नया निर्णय लेने के लिए एक अध्ययन आयोग गठित करेगा, और वह अध्ययन आयोग जो एक्सपर्ट कमेटी होगी वह जो परामर्श देगा उसके आलोक में फिर संसद में समीक्षा कर फिर नए ढंग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस पर चर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा होना चाहिए। आज का मेरा आरक्षण पर परिचर्चा का जो मैसेज है सिर्फ यही 2 बिंदु पर है कि अपर लिमिट को 50% को बनाए रखा जाए और अनरिजर्व्ड को भी 50% बनाए रखा जाए। हर एक 10 वर्ष पर प्रत्येक वर्ग से 1% घट करके अनरिजर्व्ड की प्रतिशत बढ़ जाए, और 50 वर्ष में जब अनरिजर्व्ड 65% हो जाएगा और यह अपर लिमिट 35% हो जाएगा, उस समय एक व्यापक अध्ययन आयोग का गठन कर अध्ययन कर करके जो प्रस्ताव आएगा उस पर संसद में व्यापक चर्चा कर करके रिजर्वेशन की पॉलिसी को, इन एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखने पर किया जाए, ताकि रिजर्वेशंस का पॉलिटिकलाइजेशंस नहीं हो सके, इस पर विवाद नहीं हो सके, क्रांति नहीं हो सके। दूसरी ओर बहुत से वर्ग जो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, हम उनके मांग का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो वर्टिकल फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन नहीं, उनका एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन में होना चाहिए। आज की परिचर्चा का मेरा मैसेज यही है। इस पर आम लोगों से अनुरोध है कि चिंतन करें, मनन करें। मेरा किसी वर्ग विशेष से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई विशेष नहीं, बल्कि देश हित में एक जो है व्यापक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हमें एक
बिना कोई क्रांति के शांति से न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की ओर शिफ्ट करना है। इस क्रम में मेरा आज का प्रस्ताव यही है कि तत्काल 50% के अपर लिमिट को बनाए रखा जाए और इसकी समीक्षा की अवधि 50 वर्ष घोषित किया जाए, ताकि लोगों को संतोष हो, एक जनरेशन को, कि हमारे साथ अभी कुछ नहीं हो रहा है। और प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रत्येक वर्ग से 1% घट करके जब 15% जब अनरिजर्व की संख्या बढ़ जाएगा तीनों ग्रुप से, तो यह 65% और 35% जब अपर लिमिट आ जाए, तो उस समय एक अध्ययन आयोग का गठन कर व्यापक अध्ययन कर समाज में शांति व्यवस्था और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। आज की परिचर्चा का मैसेज मेरा है यही है। आम लोगों से अनुरोध है कि इस पर चर्चा करें, परिचर्चा करें, और माननीय न्यायालय से भी अनुरोध है कि जो भी मामला न्यायालय में चल रहा है, उस न्यायालय में मेरी इस आवाज़ को ध्यान में रखा जाए, मेरे इस विचार को ध्यान में रखा जाए, और ध्यान में रखते हुए एक मार्गदर्शन दिया जाए कि समाज में शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखे। संविधान की धारा 16, 1, 2 और जो 3, 4, 5 है, उसको भी बनाए रखा जाए। संसद का भी दायित्व है कि संविधान की धारा 3, 4 और 16, 3, 4 और 5 में जो विशेषाधिकार है, वह विशेषाधिकार का सही उपयोग करे। और सही उपयोग का मतलब है कि वह धारा 16, 1, 2 को स्ट्रेंथन करना है, न कि उसको कमजोर करना है। इस तरह से हम संसद से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था करें, माननीय न्यायालय से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह से, आम जनता से भी अनुरोध करते हैं इस पर चर्चा करें, परिचर्चा करें, और अपर लिमिट का जो 50% है तत्काल बनाए रखा जाए, और जो जिन लोगों का मांग है रिजर्वेशन का, उसका जो है वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक्सटेंशन किया जाए। और यह जो रिजर्वेशन में 10 वर्ष की जो समीक्षा की अवधि है, उसे 50 वर्ष किया जाए, और प्रत्येक 10 वर्ष में 1% घटाने की बात सभी वर्ग से हो, और अनरिजर्व प्रत्येक 10 वर्ष पर तीनों वर्ग से 1% लेके 3% बढ़ते जाने का क्रम होना चाहिए। इसलिए 50 वर्ष में जब अनरिजर्व 65% हो जाएगा और रिजर्व 35% हो जाएगा, उस समय एक आयोग का गठन कर उस पर अध्ययन कर हम लोग आगे बढ़े। आज मेरा चर्चा का उद्देश्य यही है, एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ना है। अगर यह मेरा विचार अच्छा लगता है तो इस पर चर्चा करें, परिचर्चा करें, और इस पर विचार विमर्श करें, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।